अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ IASSB यानी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की सारी डिटेल शेयर करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी होता है और किस लिए आप लोगों को ये चाहिए होता है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्योंकि जब भी अगर आप लोग पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर एज अ कमीशन ऑफिसर भर्ती होना चाहते हैं, आप लोग गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, तो इन फेजेस के अंदर से आपको लाजमी गुजर के जाना होता है। कितने डेज होते हैं, क्या क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं और किस दिन के अंदर क्या काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सारे प्रोसीजर को मेल के लिहाज से भी और फीमेल के लिहाज से भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इसकी तैयारी भी करवाई जाए और डे बाय डे यानी जितने भी डेज का IASSB होता है, हर डे के लिहाज से आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएं, तो आप लोग वीडियो के कमेंट में IASSB टाइप कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ प्रोसीजर को ही जानेंगे कि किस दिन क्या काम होता है। अगर आप लोग हर दिन की जो काम होता है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग लाजमी IASSB को टाइप कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर एज ए कमीशन ऑफिसर मेल फीमेल के तौर पर भर्ती होना चाहते हैं इंटरमीडिएट के बाद, अपनी ग्रेजुएशन के बाद या आप लोग मास्टर लेवल के बाद, तो आप लोगों को IS इनिशियल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल और इंटरव्यू के बाद आप लोगों को IASSB का टेस्ट देना होता है, जो कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर होता है और ये 4 डेज का होता है। उससे पहले आपको बता दें कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसके अंदर हम हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी फीमेल स्टूडेंट और मेल स्टूडेंट पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज अ कमीशन ऑफिसर अपनी जॉब्स कर रहे हैं। अगर आप लोग भी हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं इनिशियल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल, इंटरव्यू वगैरह की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी लेवल पर टेस्ट की, तो आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कमेंट में पिन है या आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं हम हमारी जो फर्स्ट डे होता है हम IASSB के अंदर आप लोगों का जो प्रोसीजर होता है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से हर चीज़ को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो IASSB होता है वो 4 डेज का IASSB हमारे पास होता है, यानी कि हमारे पास टोटल 5 डेज लगते हैं सारी प्रोसेस को कंप्लीट होने में। जब हम अपना इनिशियल मेडिकल, इनिशियल इंटरव्यू और इनिशियल टेस्ट पास कर लेते हैं, सबसे पहले हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमारा कंप्यूटर पर टेस्ट होता है, इनिशियल टेस्ट जिसे हम कहते हैं। वो किसी भी आप लोग फील्ड में हो सकता है, आप लोगों का PMA लॉन्ग कोर्स का हो सकता है, लेडी कैडेट कोर्स हो सकता है, GD पायलट हो सकता है, ठीक है, या आप लोगों का नेवी का कोई यानी कोई भी किसी भी फील्ड का वो टेस्ट हो सकता है। उस टेस्ट को पास करने के बाद आप लोगों का मेडिकल होता है, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप लोगों का मेरिट बनता है। अगर आप लोग मेरिट पर पूरे उतरते हैं तो आप लोगों को IASSB के लिए लेटर आ जाता है और फिर आप लोगों को 5 डेज के लिए IASSB में जाना होता है, यानी आर्मी के सिलेक्शन सेंटर के अंदर आप लोगों को जाना होता है, जहां पर आपको 5 डेज अपनी जो ट्रेनिंग है यानी आप लोगों को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और उसके बाद आप लोगों को सिलेक्शन का लेटर आता है। अच्छा, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आप लोगों को जो मेल हैं एंड फीमेल हैं उनके लिए कौन सी चीज़ें लेके जाना वहाँ पर ज़रूरी है, यानी अपने साथ क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चाहिए होती हैं। अगर आप लोग फीमेल हैं उनकी भी डिस्कस करते हैं और मेल के लिए भी। जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ होता है कि वो शॉर्ट्स लेके जाएं वाइट कलर में, ठीक है, 1 पेयर। उसके बाद आप लोग जॉगर्स लेके जाएं या कैनवस शूज लेके जाएं 1 पेयर, ठीक है। सॉक्स वाइट होनी चाहिए 1 पेयर आपके, वेस्ट और स्पोर्ट्स शर्ट वाइट 1 पेयर होना चाहिए, या ट्रैक सूट या पुल ओवर या जर्सी अगर विंटर है तो आप लोगों के पास 1 ईयर होना चाहिए। ये चीजें आप लोग लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद यहाँ पर उन लोगों ने बताया हुआ है कि अगर समर है तो शलवार कमीज या शर्ट एंड ट्राउजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन आप लोगों को जो बेसिक चीजें ऊपर वाली वो मैंने बता दी है। उसके बाद आप लोगों के पास जो फीमेल स्टूडेंट है उनके लिए क्या क्या जरूरी है कि वो क्या चीजें लेके जाएं जब आप लोग 5 डेज के लिए आर्मी के सिलेक्शन सेंटर्स में जा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपको वहीं पर रहना होता है, वहीं पर सोना होता है, वहीं पर आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, नाश्ता खाना हर चीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रेस होना चाहिए जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। वेल डिसिप्लिन्ड और रिस्पेक्टेबल ड्रेस आपने पहन के जाना है या और अपने साथ लेके जाने हैं अपने कपड़े, क्योंकि आपने 5 डेज वहां पर लेने हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर अलॉन्ग सेट ऑफ हेयर बैंड लेके
जाना है या आपने सेफ्टी पिन्स लेके जानी है अपने हेयर्स वगैरह को सेट करने के लिए। आपके जो नेल्स हैं वो कट होने चाहिए, ठीक है। और आप लोगों के जो हेयर हैं वो नीटली टाइड होने चाहिए, ठीक है। और आपकी ज्वेलरी कोई भी नहीं पहन के जानी है आप लोगों ने, क्योंकि वहां पर आप लोगों ने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करना होता है, ऑब्स्टेकल्स को परफॉर्म करना होता है। उसके बाद भैया आप लोगों ने ट्रैक सूट लेके जाना है 1 पेयर को, कैनवस शूज या जॉगर्स 1 पेयर लेके जानी है, सॉक्स व्हाइट कलर में 1 पेयर लेके जाना है, वेस्ट और स्पोर्ट्स शर्ट व्हाइट कलर में 1 पेयर, पुल ओवर ये जैसी अगर विंटर है तो आपने 1 पेयर लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें हो गई कि आप लोगों को क्लोथ्स वगैरह क्या लेकर जाने होते हैं, ये आप लोगों की बेसिक चीज हो गई। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट डे के अंदर आपका क्या होता है। मैंने आपको बताया कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए LU लर्निंग को, और साथ में कमेंट कर दीजिए ISSB का, जिसके अंदर हम डिटेल हर चीज को आप लोगों के साथ डिस्कस करें, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके जो 5 डेज हैं वो कैसे कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है अराइवल डे, ठीक है। अराइवल डे के अंदर हमारे पास जो चीजें हमें करनी होती है, रिसेप्शन होती है, ठीक है। अब आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें लेकर जानी होती हैं। वो हम 1 बाय 1 उन वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मजीद ISSB पर वीडियोस बनाएं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, अलॉटमेंट ऑफ ID या चेस्ट नंबर्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। वहां पर चेस्ट नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। जिस तरह व्हाइट के ऊपर आप लोगों ने की फोटोज में देखा होगा 10 लिखा होता है, किसी पे 16, 11, तो यहाँ पर आप लोगों को चेस्ट नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से आपको एड्रेस होता है, मतलब कि आप लोगों को रूम अलॉट किए जाते हैं, आपको चेस्ट नंबर्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। आपका हाइट, आपकी वेट वगैरह फर्स्ट डे के अंदर वहां पर चेक किया जाता है। जैसे ही आपका फर्स्ट डे कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को 3 मराहल से गुजरना होता है इस पूरे ISSB के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास होता है कि साइकोलॉजी, हमारे पास डायमेंशन होती है GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर होता है डिप्टी प्रेसिडेंट की डायमेंशन होती है, जिसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है। बेसिकली ये 3 मराहल होते हैं जहां से स्टूडेंट को गुजरना होता है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये ओवरऑल ISSB के हमने इन तरह 3 मराहल से गुजरना होता है। फर्स्ट डे हमारा कवर हो गया कि आप गए, आपका हाइट वेट चेक किया, आपको चेस्ट नंबर्स और आपको रूम वगैरह अलॉट किए जी। फिर हमारे पास डे फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है जब आप लोग सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है। और 5-6 बजे आपको उठाया जाता है, नाश्ता वगैरह के लिए बुला लिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को ओपनिंग एड्रेस बाय डिप्टी प्रेसिडेंट आपकी, अब वहां पर आपके पहले दिन के अंदर टेस्ट वगैरह शुरू होते हैं, ठीक है। और आप लोगों का जो पहला टेस्ट होता है वहां पर इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद अनाउंसमेंट होती है आपकी स्क्रीनिंग आउट रिजल्ट की। उसके बाद आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, मतलब कि फर्स्ट डे के अंदर आप लोगों के टेस्ट होते हैं, ठीक है। स्टोरी राइटिंग, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, साइकोलॉजी का टेस्ट, ये सारी चीजें। डे 1 आपका कंप्लीट हो जाता है डे स्टूडेंट। फिर आप लोगों के पास होता है दूसरा दिन शुरू। इस दूसरे दिन के अंदर आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों के टास्क करवाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की ग्रुप डिस्कशन होती है, ग्रुप प्लानिंग होती है, आप लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों के ऊपर ऑफिसर्स हायर होते हैं, ठीक है। आपके 8 से 9 बॉयज या 8 से 9 गर्ल्स का ग्रुप बना दिया जाता है। उसके बाद आपके टास्क होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है। ग्रुप के अंदर आपको डिफरेंट टास्क के जाते हैं। आपको मतलब एक प्लान दे दिया कि भाई यहाँ पर जंग हो रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, तो आप लोगों ने प्लान करना होता है कि इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के इनडोर टास्क के अंदर ये 3 चीजें आती हैं, जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशन होगी और ग्रुप प्लानिंग हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों का आउटडोर टास्क होता है, ठीक है। आउटडोर टास्क के अंदर आप लोगों के ग्रुप टास्क होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क होता है और उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होता है, ठीक है। इन आउटडोर टास्क के अंदर आपका, उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका जो दूसरा दिन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट्स होता है तीसरा दिन शुरू, जिसके अंदर आप लोगों की इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स दी जाती है, यानी आप लोगों को डिफरेंट आपकी चीजों को चेक किया जाता है। ऑब्स्टेकल्स होती है, उनको आपने अबूर करना होता है। कुछ आपको वेट दे दिया जाता है, ठीक है, ग्रुप के अंदर, या कुछ ऐसे या इंडिविजुअल टास्क होता है कि आप लोगों को, यानी
कोई आप लोगों को छलांग लगानी है, कोई आप लोगों को डिच क्रॉसिंग करनी है, ठीक है, या आप लोगों को जंप लगानी होती है, नीचे गड़ा होता है, ठीक है, या आप लोगों को डिफरेंट यानी कि वॉल्स वगैरह दी होती है, उनको उन पर आपने चढ़ना होता है। इस तरह के ऑब्स्टेकल्स को आपने पास करना होता है। उसके बाद आपका कमांड टास्क होता है, यानी कि आप लोग लीडर होते हैं, कमांडर होते हैं, और 5 से 6 लड़के जो ग्रुप के होते हैं वो आपके अंडर होते हैं। आप उनको कैसे लीड करते हैं, ये आपका टास्क होता है। उसके बाद फाइनल ग्रुप टास्क आप लोगों का होता है। उसके बाद इंटरव्यू आपका होता है जो रह रहा होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आपका तीसरा दिन मुकम्मल हो जाता है और फिर 4th डे के अंदर ISSB के कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तमाम रिजल्ट को तैयार किया जाता है, ठीक है, और वहां से फिर आपको स्टूडेंट डिस्पर्सल कर दिया जाता है, यानी कि आप लोगों को भेज दिया जाता है आप लोगों के घर वापस। तो ये 4 डेज का ISSB का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है तो आप लोगों को ये 4 दिन का, मेल है फीमेल है, पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर एज ए कमीशन ऑफिसर कभी भी अपनी लाइफ के अंदर भर्ती होना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए थी। आप लोग इसको लाजमी देख लीजिए, ठीक है। तो और इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर किसी भी लेवल पर अगर आप लोग अपने बहन भाइयों, अपने बच्चों की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको, नंबर आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह ताला। बाकी अगर आप लोग मजीद डिटेल में वीडियोस चाहते हैं ISSB की जिसके अंदर हम हर चीज़ को कवर करें तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं और देख में फिर हम उस लिहाज से देखेंगे कि ज़्यादा मतलब अगर रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोगों का ISSB की नीड है, प्रिपरेशन की नीड है, गाइडलाइंस की नीड है, तो आप लोगों के लिए मजीद ट्यूटोरियल्स क्रिएट किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैट्रिक 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स नेवी के तमाम कोर्सेज की मुकम्मल तैयारी, आर्मी नर्सिंग, PMA लॉन्ग कोर्स, पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड लेडी कैडेट कोर्स और कमीशन ऑफिसर की मुकम्मल तैयारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप पर ही होती है रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिसमें 65+ लेक्चर्स के साथ साथ पास पेपर MCQs और मुकम्मल टेस्ट होने तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है और A to Z आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ आप लोगों को सारी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है और अप्लाई भी किया जाता है। इनमें इंटेलिजेंस, वर्बल, नॉन वर्बल, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, पर्सनालिटी क्वेश्चंस के लेक्चर्स होते हैं। अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह ताला 110% आप लोग अपना टेस्ट क्लियर कर लेंगे। हमारी क्लासेस से अल्हम्दुलिल्लाह 2021, 22, 23 में होने वाले जो टेस्ट हैं 200+ स्टूडेंट ने तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की। इनमें से काफी स्टूडेंट पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ऑफिसर्स की जॉब कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मालूम नहीं कि अगर आप लोगों को इल्म नहीं कि आप लोगों की एजुकेशन के लिहाज से आपके लिए कौन सी फील्ड बेस्ट है और आप किस फील्ड के अंदर जा सकते हैं तो आप लोग एलयू लर्निंग या गेट कमीशन फोर्सेज ऑनलाइन जो चैनल है उस पर आप विजिट कर सकते हैं, जिस पर कंप्लीट A to Z आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है और हर चीज को डिटेल में प्रोवाइड किया गया है। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।